दिव्या तिवारी, स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे राजस्थान की कुछ खास खबरों। रीट भर्ती परीक्षा की तिथि को लेकर अब राजनीतिक खींचातान भी शुरू हो गई है। सरकार ने 25 अप्रैल को परीक्षा कराने की तारीख घोषित की। इस दिन महावीर जयंती होने के कारण जैन समाज ने अपना एतराज जताते हुए कहा है कि इस पर्व पर अवकाश होना चाहिए, न कि परीक्षा। समाज ने परीक्षा तिथि बदलने की मांग की है। मामला विधानसभा में भी गूंज चुका है। दूसरी तरफ ज्यादातर बेरोजगार अभ्यर्थी परीक्षा के समय पर आयोजित करवाने के पक्ष में है। सरकार भी चाहती है कि परीक्षाएं समय पर हो। राज्य के शिक्षा मंत्री का कहना है कि अभी तक परीक्षा तिथि में बदलाव को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में समर्पण निधि अभियान चल रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार राशि भेंट कर रहे हैं, लेकिन जोधपुर में राम मंदिर निर्माण के लिए एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला की अंतिम इच्छा के अनुसार उसके निधन के बाद परिजनों ने उसके गहने बेचकर 7 लाख रुपए से अधिक की राशि राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि में भेंट किए हैं। कोरोना काल के बाद खुले साओ में प्रदेश एक शादी बेहद चर्चा में है। यहाँ शादी है कि दौसा के बंदी कुई उपखंड की पूर्व एसडीएम राजस्थान की प्रशासनिक सेवा अधिकारी पिंकी मीणा की दौसा के बहुचर्चित रिश्वत केस में जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा हुई। पिंकी मीणा की 16 फरवरी को शादी है। पिंकी के घर इन दिनों शादी की रस्म निभाई जा रही है। पिंकी की शादी के मंगल गीत गाए जा रहे हैं। आरएसएस के अधिकारी पिंकी मीणा को शादी के 5 दिन बाद 21 फरवरी को वापस कोर्ट में सरेंडर करना है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हाल ही में हुए 2 दिन के राजस्थान के दौरे के बाद अब केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश भर में किसान आंदोलन जोर पकड़ेगा। इसके तहत आगामी 17 फरवरी और 25 फरवरी तक प्रदेश भर में विभिन्न जिलों में किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। संयुक्त किसान मार्च की ओर से इन किसान महापंचायतों का आयोजन। अच्छा भैया शांत हो जाएं। इन कानूनों के पीछे लक्ष्य क्या है? 3 कानून है। पहला कानून कहता है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। भाई और बहनों, अगर देश के कोने कोने में कोई भी अनाज खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है, तो मंडी का क्या मतलब रहा? पहले कानून का लक्ष्य मंडी को खत्म करने का, मंडी की हत्या करने का है। दूसरा कानून कहता है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोरेज में रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मतलब दूसरा कानून देश में अनलिमिटेड जमाखोरी चालू करने का कानून है। और तीसरा कानून कहता है कि अगर कोई भी किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो वो अदालत में नहीं जा पाएगा। भाई और बहनों, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि का बिजनेस है। अगर आप सोचते हैं कि गाड़ी बनाने का बिजनेस सबसे बड़ा है या हवाई जहाज उड़ाने का बिजनेस सबसे बड़ा है, तो आप गलतफहमी में हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार कृषि है। और ये सबसे जरूरी बात सुनिए, 40 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। और यह बिजनेस किसी एक व्यक्ति का नहीं है। अगर आप गाड़ी बनाने का बिजनेस देखें तो वहां एक व्यक्ति
महिंद्रा गाड़ी बनाता है, दूसरा व्यक्ति टाटा गाड़ी बनाता है, पूरा का पूरा धंधा उनका है। कृषि का बिजनेस ऐसा नहीं है। कृषि का बिजनेस हिंदुस्तान के 40% लोगों का बिजनेस है। इसमें किसान शामिल है, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, मजदूर हैं, ये सब इस बिजनेस के भागीदार हैं। अब नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा बिजनेस उनके 2 मित्रों के हवाले हो जाए। कानूनों का यही लक्ष्य है। गहलोत सरकार देश की संप्रभुता के लिए चुनौती बने लापता विदेशी नागरिकों को ढूंढने के लिए एक्शन मोड पर आ गई है। गृह विभाग ने सभी इंटेलिजेंस और सुरक्षा से जुड़े एजेंसियों को सर्च अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। गहलोत सरकार ने एजेंसियों को ये भी निर्देश दिया है कि अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की भी निगरानी रखी जाए। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अफसरों के अनुसार प्रदेश में विदेश के करीब 684 लोग लापता हो चुके हैं। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार के नागरिक शामिल हैं। राजस्थान में बड़ी संख्या में पाक विस्थापित रहते हैं। पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए लोग बड़ी संख्या में राज्य में रहते हैं। इन्हें ढूंढने के लिए केंद्र ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। राजस्थान की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।